गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोडार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ हम एक लंबे अरसे के बाद बेन आरेख जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर की फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक इसकी तीसरी और आखिरी क्लास कह सकते हो। यहाँ पर ये आखिरी क्लास इसकी और हो रही है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के भी क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको यहाँ पर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी थी पहले से ही कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी वजह से मुझे अभी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वीडियो नहीं बनाया गया था। काफ़ी दिन हो गए और उसके बाद अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतने टाइम में वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है मेरी अगर पहुँच गई होगी तो आप लोगों ने पिछले जितने चैप्टर्स हो चुके थे उन सभी का रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। मैंने बोला था कि आप रिवीजन कर लिए, जब तक भी 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन 2-3 करके ये 5 से 6 दिन हो गए। और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास फालतू टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं। जो भी फालतू थोड़ा बहुत था भी वो हमने बीमारी के टाइम में गुजार लिया। तो देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। हमने लगभग एक टाइप का हर जो सवाल होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन होता है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हमने कर रखा है। उसके बाद जो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें इस तरह की फिगर बनी रहती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का प्रश्न भी देखने को ज़रूर मिलता है। और ये सिंपल सा चैप्टर वेन डायग्राम, इस चैप्टर से आपको कई क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न भी आपको इस चैप्टर से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। तो इसका पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दिए गए चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, क्या प्रश्न दिया गया है, उन संख्याओं का योग बताइए जो चतुर्भुज में है लेकिन आयत में नहीं। अब देखिए, जो चतुर्भुज में है, चतुर्भुज देखिए, हालांकि ये भी चतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ पर इस चतुर्भुज को चतुर्भुज बोला गया है क्योंकि ये समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज यहाँ पर दे रखा है, जबकि ये आयत दिया हुआ है। आयत को स्पेशली, आयत में क्या होता है 90 डिग्री पे उसके एंगल होते हैं, जबकि चतुर्भुज किसी भी टाइप का हो सकता है। हालांकि ये भी चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज होने के साथ साथ ये आयत भी है। आयत क्या होता है, जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, संलग्न भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी पहले से। प्रश्न बहुत सिंपल सा है। सीपीओ एसआई एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में, सीपीओ एसआई। और अभी रिसेंटली सीपीओ एसआई का कोई एग्जाम भी शायद होने वाला है, पता होगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका एग्जाम की कोई डेट आ गई होगी या नहीं आई है तो आने वाली होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, उन संख्याओं का योग बताना है जो समचतुर्भुज में तो है लेकिन आयत में नहीं। तो देखिए, समचतुर्भुज में कौन सी संख्याएं हैं, ये आपको सारी संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी जो यहाँ पर है, लेकिन वो कह रहा है आयत में नहीं होनी चाहिए। तो आयत में देखिए, सबसे बेस्ट अगर इसका कोई तरीका है, जिन लोगों को स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, वैसे तो लोगों ने बहुत आसानी से इसका आंसर बता दिया होगा, मन में ही कर रखा होगा इसको कि इसका आंसर जो है 15 आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती है तो उनको क्या करना है, जो बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चन में गलती हो जाती है उनसे, तो उन्हें ये करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उस संख्या का योग बताइए जो समचतुर्भुज में है। तो समचतुर्भुज जो दे रखा है इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4, 9, 2, 8 और 3, ये सभी संख्याएं आपकी समचतुर्भुज में दे रखी हैं, देखिए। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आयत में नहीं। अब इनमें से आयत में कौन कौन है, 8 और 3 तो आयत में भी आ रहा है, तो इसको हटा दो। बच क्या गया, 4 बचा, 9 बचा और 2 बच गया। तो यहाँ पर 4, 9, 2 इन सभी का योग पूछा हुआ है, हम जोड़ देंगे तो ये 15 के इक्वल हो जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न आपने यहाँ पर किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेवल को अगर आप देखें तो सीपीओ एसआई लेवल पे आया हुआ है, मतलब ये ग्रेजुएट से जॉब होती है। जैसे आपका एसएससी जीडी होता है उसी तरह से ये सीपीओ एसआई होता है। एसएससी जीडी से एक कांस्टेबल की जॉब मिलती है, सीपीओ एसआई से उसी डिपार्टमेंट में, उन्हीं जो डिपार्टमेंट होते हैं आपके एसएसबी, सीआरपीएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, इन सभी में एसआई की नौकरी मिलती है। तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है और इस टाइप का सेम क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान हो तो 2018 का उत्तर प्रदेश पुलिस वाला जो एग्जाम था उसमें ये रखा हुआ था। इसी टाइप का प्रश्न आपको कई बार मिला हुआ है। आकृतियों का अध्ययन कर उन लड़कियों की संख्या बतानी है जो खिलाड़ी तो हैं। देखिए, उन लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, 6, 5 और 8। लड़कियों का ये है ना ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में जो भी है वो क्या है, लड़कियां हैं। तो ट्राइंगल में जो लड़कियां हैं, मतलब उसने बोला कि उन लड़कियों की संख्या बताइए। अब लड़कियां तो टोटल कितनी है हमारे पास, 6, 5 और 8, 6, 5, 8।
यही तो है लड़कियां। तो कह रहा है उन लड़कियों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी तो है। अब इनमें से खिलाड़ी कौन कौन है? खिलाड़ी है इसमें 5 और 8, 6 तो खिलाड़ी है नहीं, क्योंकि खिलाड़ी का जो यहाँ पर है, जो येलो कलर से दिखाया गया है वो आयत है। तो खिलाड़ी तो है, यानी ऐसी लड़कियां जो खिलाड़ी भी हैं, तो लड़कियां तो ये हो गई। अब इनमें से जो खिलाड़ी है वो कौन कौन है? 5 और 8, 6 तो खिलाड़ी है नहीं, सिर्फ लड़की है, खिलाड़ी के घेरे में वो नहीं आ रही है। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन कोच नहीं। अब 5 और 8 में से भी अगर कोई कोच है तो उसे निकाल के बाहर करो। तो इनमें से क्या कोच है? यहाँ पर 8 नंबर जो है ये कोच के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उम्मीद है मुझे हर किसी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आकृतियों का अध्ययन कर उन महिलाओं की संख्या बतानी है जो सर्जन एवं कवि हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो देखिए 3 चीजें उन्होंने दर्शाई है यहाँ पर, महिला, कवि और सर्जन। वो कहता है कि ऐसी महिलाओं की संख्या बता दीजिए जो सर्जन और कवि दोनों हैं, सर्जन और कवि दोनों हैं। तो इसका मतलब महिलाएं भी हैं, सर्जन भी हैं, कवि भी हैं। इसका मतलब इन तीनों के अंतर्गत जो संख्या आ रही है, जो सर्कल में भी आ रही है, जो ट्राइंगल में भी आ रही है, जो आपका जो रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दिया हुआ है, उसमें भी आ रही है। मतलब 3 आकृतियां हैं, तीनों में अगर कोई संख्या फंस रही है तो समझ लीजिए आपसे वही पूछा हुआ है कि उन महिलाओं की संख्या बता दो जो सर्जन और कवि दोनों हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा और नए नए फिगर इसमें शामिल हो गए। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दिए गए आरेख में वृत्त व्यवसायकों को दर्शाता है। जो वृत्त है ये किसको दर्शा रहा है? व्यवसाय। ठीक है, यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद कह रहा है वर्ग नर्तकों को। वर्ग जो है, वर्ग ये हो गया रेड वाला, ये वाला नर्तक यानी कि डांसर, ठीक है ना, ये वर्ग है। रेड तो दो है यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो रेड है वो वर्ग हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है ट्राइंगल जो है वो संगीतकारों को दर्शाता है। तो ये रहे भाई अपने संगीतकार। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आयत यूरोपियन को, यूरोपियन यहाँ पे हमने लिख दिया, यूरोपियन को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में लिखी हुई मिल रही थी। हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, कई ऐसे भी होंगे जिनमें आपको ये फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। इस टाइप का नहीं, वो थोड़ा सा चेंज होकर के आता है, केवल सर्कल सर्कल से ही काम चल जाता है। उस टाइप का भी प्रश्न आएगा यहाँ पर। तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमने सारे इसी क्लास में ले रखे हैं। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे पिछली वाली क्लास आपने पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल पढ़िए उसको, क्योंकि ये पूरी जो इसकी 3 क्लासेस हैं, छोटी छोटी 2 क्लासेस और हैं। पहली क्लास में सारा हमने बेस बताया हुआ है, सेकंड वाली क्लास में कई क्वेश्चंस को हमने किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और थर्ड वाली क्लास आपके सामने है। तो इन तीनों क्लासेस को लेने के बाद मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से सही हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति संगीतकार नहीं हैं परंतु यूरोपियन हैं। मतलब ये है कि संगीतकार नहीं होना चाहिए और यूरोपियन होना चाहिए। ठीक है, तो यूरोपियन होना चाहिए यानी ये सब हो गया। लेकिन संगीतकार की अगर हम बात करें तो संगीतकार है ट्राइंगल, तो ये तो सबके सब देखिए 11, 2, 3, 4, 5 ये सब है हमारे, कौन है? यूरोपियन। देखिए यूरोपियन यानी कि जो येलो वाला यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दिया हुआ है, उसमें सारे ये नंबर आ रहे हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो संगीतकार ना हो लेकिन यूरोपियन हो। तो सबसे पहले हमने दिया कि ये तो है यूरोपियन। अब इनमें से जो संगीतकार है उसको हटा दीजिए। तो संगीतकार देखिए ये है ट्राइंगल वाला, तो ट्राइंगल में इनमें से कौन आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ये सब के सब ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो इन सबको हटा दो, हमारा इकलौता 11 जो बच जाएगा वो अकेला यूरोपियन होगा, ये किसी दूसरे में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे मेन चीज ये कि ये जो प्रश्न है ये आपका किसी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल ही इतना होता है। इसको हर बच्चा, नया पुराना हर बच्चा इसको बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्न को गलत करके आते हैं
तो ये मान ली कि इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार ये है कि टफ क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देते हैं एक आध दो, तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि चलिए ठीक है, कठिन था, थोड़ा सा मुश्किल था, टाइम टेकिंग था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का गलत होना ये बहुत मुश्किल पैदा कर देता है कई बार। देखिए अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित आरेख में 100 खिलाड़ियों के विभिन्न खेलों में भागीदारी को प्रदर्शित किया गया है। 100 खिलाड़ी हैं, उनके विभिन्न खेलों में, विभिन्न खेलों का देखिए यहाँ पर नाम इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त आरेख के अनुसार कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? अच्छा, यहाँ पर तो थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था। क्वेश्चन तो ये अकेला ही है, चलिए कोई नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल, देखो इसको हम मान लेते हैं ये फुटबॉल है, ठीक है, और ये हॉकी, हॉकी हमने इसको मान लिया, और क्रिकेटर या क्रिकेट वाला जो है इसको हमने मान लिया, ठीक है, क्रिकेट वाला घेरा ये हो गया। तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया था। हो सकता है इसमें से फुटबॉल ये वाला रहा हो या ये वाला रहा हो या फिर ये रहा हो, तो इस वजह से संख्या थोड़ी चेंज हो सकती है। लेकिन हम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन कोई नहीं। चलिए देखिए, ये फुटबॉल जो था, फुटबॉल हमने इसको माना, क्रिकेट इसे माना और हॉकी इसको माना है। चलिए इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं? देखो हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो फुटबॉल ये और हॉकी है, तो इन दोनों में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 15। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तो खेलते हैं? तो ये देखिए 15 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। ये वाले जो 15 हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं। तो इन 5 को हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये वाले 5 तो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो जो हमने यहाँ पर ले रखा है उसके हिसाब से हमारा आंसर 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है। वो शायद इसीलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि हो सकता है इसमें से फुटबॉल चेंज हो जाए। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये फुटबॉल है, ये वाला हॉकी है, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका क्रिकेट। तो देखिए फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन लोग जो आएंगे वो कितने आएंगे? फुटबॉल और हॉकी में 15, 5, 20 आएंगे। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वालों की संख्या क्या आएगी? 20। लेकिन उनमें से क्रिकेट वालों को माइनस करना पड़ेगा, तो क्रिकेट वाले कितने हो गए? ये वाले 5 हो गए। तो कितना बचेगा आंसर? 15 हो जाएगा। शायद ऐसा ही होगा और उनमें से सी वाला आंसर हमारे यहाँ पर सही भी हो जाएगा। इस कंडीशन में हम ई वाले ऑप्शन को हटा देते हैं। अगर फुटबॉल इसे माने, क्रिकेट इसे और हॉकी इसको मान लेते हैं, तो हमारा आंसर 15 ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कौन सी आकृति किसको दर्शाती है? त्रिभुज शिक्षा शास्त्रियों को। तो ये रहा ट्रायंगल, और ये किसको दर्शाएगा? ये शिक्षा शास्त्रियों को दर्शाता है, ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों को। व्रत दर्शाता है धर्म शास्त्रियों को, धर्म शास्त्रियों को दर्शाएगा। और वर्ग जो हुआ वो चिकित्सकों को दर्शाएगा। वर्ग किसको दर्शाएगा? चिकित्सक, ठीक है। इसके अलावा एक और बचा यहाँ पर खेल विशेषज्ञ। तो खेल विशेषज्ञ को कौन दर्शाएगा? एक बचा हुआ है, ये खेल विशेषज्ञ को दर्शाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ट्रायंगल को शिक्षा शास्त्र, ट्रायंगल जो है वो शिक्षा शास्त्री माने जाएंगे,
और जो वर्ग वृत्त के अंदर आ रहे हैं वो धर्मशास्त्री माने जाएंगे, और चिकित्सक माने जाएंगे वो जो इस वर्ग के अंदर आ रहे हैं, जबकि इस आयत के अंदर आने वालों को खेल विशेषज्ञ माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी के आधार पर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे 6 से लेकर के 7 तक, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पूछा गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं और देखिए फिगर तो हमारा यही काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शिक्षा शास्त्री चिकित्सक नहीं है। तो देखिए शिक्षा शास्त्री तो ये रहे, जो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं वो सब के सब कौन है, शिक्षा शास्त्री हैं। पूछा जा रहा है निम्न में से ऐसे कौन से शिक्षा शास्त्री हैं जो चिकित्सक नहीं है। ठीक है, कौन से शिक्षा शास्त्री हैं जो चिकित्सक नहीं है। तो देखिए इनमें जो भी आ रहा है, इनमें जो भी आ रहे हैं वो कौन है, H, B, C, D और E, ये लोग आ रहे हैं ना जो शिक्षा शास्त्री हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चिकित्सक है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो इनमें से चिकित्सक कौन आ रहा है, C और D। C को हटा दें, D को हटा दें, तो कौन बचेगा, H, B और E। कौन बचेगा, H, B और E। ठीक है, तो ये शिक्षा शास्त्री हुए सबके सब। अब इनमें से अगर कोई चिकित्सक है तो उसको माइनस कर देंगे। तो चिकित्सक इनमें से कौन था, C और D था, जो कि चिकित्सक वाले वर्ग में आ रहा था, उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। आप बताइए ठीक लग रहा है, बात तो क्लियर हो रही है भाई प्रेम शंकर, समझ में आ रहा है। चलिए और अगला एक क्वेश्चन और है यहाँ पर इससे रिलेटेड, उसको भी ले लेते हैं। अच्छा हमने तो इसको इरेज ही कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये था शिक्षा शास्त्री और ये था खेल विशेषज्ञ, जबकि ये धर्म शास्त्री और ये थे हमारे डॉक्टर्स यानी चिकित्सक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसे धर्मशास्त्री, मतलब कौन ऐसा है जो धर्मशास्त्री ना तो चिकित्सक है और ना ही खेल विशेषज्ञ। मतलब ऐसे धर्मशास्त्री बताने हैं, धर्मशास्त्री तो होने चाहिए लेकिन ऐसे धर्मशास्त्री बताने हैं जो ना तो चिकित्सक हैं और ना ही खेल विशेषज्ञ। तो देखिए धर्मशास्त्री ये रहे आपके A, B, C, K और J। ठीक है, ये सभी धर्मशास्त्री हो गए, और इन धर्मशास्त्रियों में से चिकित्सक अगर कोई है तो हटा दो। और चिकित्सक कौन है इसमें, C और J। देखिए चिकित्सक का ये है, तो C और J अगर आ रहा है तो उसको अलग हटा देते हैं। ठीक है, इसको अलग हटा दिया। अब बचे A, B और K, लेकिन वो कह रहा है ना तो चिकित्सक होना चाहिए और ना ही खेल विशेषज्ञ होना चाहिए। तो खेल विशेषज्ञ इनमें से कौन है, अब देखिए B और K, ये दोनों के दोनों भी कौन है, खेल विशेषज्ञ, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये अकेला हमारा A यहाँ पर बचता है, और A कौन हो जाएगा, धर्मशास्त्री हो जाएगा। ऐसा धर्मशास्त्री जो ना तो खेल विशेषज्ञ है और ना ही वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ होगा। और ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ ऐसा डीप नहीं पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन जो भी आगे और क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हमने यहाँ बनाया हुआ है। देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये देखिए फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल को यहाँ पर दर्शाया गया है। और 8वां इकलौता प्रश्न है, अकेला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है इस टाइप का ये। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, जरा समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बेन आरेख, यानी ये आरेख आपको वहां बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये वाला आरेख वहां बना हुआ मिलेगा, और जिसमें बनाना है वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए निम्नलिखित बेन आरेख, यानी जो बेन आरेख यहाँ पर दे रखा है वो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब 40 छात्र हैं भाई हमारे टोटल, और उन 40 छात्रों की एक कक्षा में कुछ लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाओ। बास्केटबॉल पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या का पता लगाओ। तो देखिए आंसर क्या होगा, कई लोग सोचेंगे भाई बास्केटबॉल पसंद करने वाला तो एक छात्र है यहाँ पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूछा गया है बास्केटबॉल पसंद करने वाले कुल छात्र। तो देखिए बास्केटबॉल के अंतर्गत आने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी को काउंट करना पड़ेगा भैया यहाँ पर।
सभी को, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से बिल्कुल सिंपल तरीके से, कतई गुमराह नहीं किया गया, तो उस तरीके से समझिए। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, अब ये थोड़ी कह दिया था उसने कि केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले होने चाहिए। अगर वो खो खो पसंद करता है तो नहीं लिया जाएगा, कबड्डी पसंद करता है नहीं लिया जाएगा, या हॉकी या फुटबॉल में से कुछ भी पसंद करता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। वही हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल तो पसंद करते ही है ना, इसके अलावा कुछ करते हैं नहीं करते, इससे क्या मतलब है। अगर उन्होंने ये बात कही होती कि केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले, तो सिर्फ यहाँ पर एक होता इस पूरे कॉलेज में, ठीक है। इन पूरे 40 छात्रों की कक्षा में इकलौता यही बंदा होता जो केवल बास्केटबॉल को पसंद कर रहा होता। लेकिन उन्होंने कहा कि कुल बास्केटबॉल को पसंद करने वाले टोटल खिलाड़ी, टोटल छात्र, तो टोटल तो हमारे पास इतने हैं। अब वो एक अलग बात है कि ये केवल बास्केटबॉल पसंद करता है, ये वाले 10 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं और फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ये वाले 2 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी पसंद करते हैं और बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम पसंद करते हैं, एक अलग बात है। लेकिन टोटल जब पूछा गया है तो हमें इन सभी को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन, तो ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन आपने किया, राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कांस्टेबल लेवल पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यूपी फॉरेस्ट स्टाफ 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये, देखिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। मैं इधर आ जाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। ये आपको फिगर यहाँ पर दे रखा है या नहीं मैं अभी बताता हूँ, शायद हो सकता है ये मैंने आपको बना के रखा हो। दी गई जानकारी को ध्यान में रख करके एक फिगर बनानी है, मतलब एक प्रश्न देना, जवाब देना है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं, इन परिवारों में से 70 के पास एक कार है, ठीक है, 70 के पास एक कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है। 50 परिवारों के पास एक बाइक है लेकिन उनके पास बाइक है और एक कार भी है, ठीक है, और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, शेष परिवारों के पास ना तो कार है ना ही कोई बाइक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना था। लेकिन देखिए इस प्रश्न में आपको ये फिगर ड्रॉ करा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर हमने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे बना दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं और इन 200 परिवारों में से किस कैटेगरी के लोगों का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि बाइक और कार की बात हो रही है, बाइक और कार के अलावा यहाँ पर हवाई जहाज या कुछ और भी नहीं दिया गया है। तो या तो किसी के पास बाइक है और या फिर कार है, और किसी सवारी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, किसी और साधन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बना लेंगे कि ये हो गई हमारी टोटल एक सोसाइटी, टोटल एक मोहल्ला हो गया, और उस पूरे मोहल्ले में कितने परिवार हैं, 200 परिवार है, ठीक है, टोटल परिवार। ये कार को मत समझ लेना, मैंने यहाँ चलिए यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो सोचेंगे 200 कार पता नहीं क्यों लिख दिया। 200 परिवार है टोटल, ठीक है, 200 परिवार, और इन 200 परिवारों में वो बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कार पसंद करते हैं, कुछ लोग बाइक पसंद, या सॉरी किसी लोगों के पास में कार है, कुछ लोगों के पास में बाइक है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और बाइक भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ओवरलैपिंग वाले 2 गोले खींच लेने हैं, ठीक है, 2 गोले आप खींचेंगे, एक साइड में कार लिख लिया, एक साइड में बाइक लिख लिया, कोई इश्यू नहीं है। आप इधर चाहें तो इधर कार लिखें, इधर चाहें तो इधर बाइक लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा ये गया है, लेकिन हाँ ये बोला है कि इनमें से 70 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक कार है। तो कार ये लिखा था हमने, 70 परिवार हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए कि इन 70 परिवारों के पास में क्या है, एक कार है लेकिन बाइक नहीं है। इसका मतलब ये जो 70 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले हिस्से को, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये बोला है कि 70 लोगों के पास कार है लेकिन बाइक नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 70 हम टोटल इसको अगर कहने लगेंगे तो इसका मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे ना जिनके पास कार भी है बाइक भी है। तो ये सिर्फ कह रहा है सिर्फ कार है बाइक नहीं है, तो ये वाला घेरा तो देखिए बाइक में भी आता है और ये वाला कार में भी आता है। तो ये टोटल मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो फिगर बना हुआ है इसको भी मैं बता दूंगा कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। तो 70 लोग ऐसे हुए जिनके पास केवल एक कार है, और आगे बोला जा रहा है 50 लोग ऐसे हैं
50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक बाइक है और एक कार भी है। तो 50 लोग ऐसे हो गए जो दोनों के बीच में आएंगे, बाइक में भी गिने जाएंगे और कार में भी गिने जाएंगे। ठीक है, इनके पास दोनों ही चीजें हैं, एक कार भी और एक बाइक भी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इस पूरी हाउसिंग सोसाइटी में 120 कारें हैं। कितनी कारें हैं? 120। इन 120 में 50 ऐसे हैं जिनके पास बाइक भी है, जबकि 70 सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है, बाइक नहीं है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। तो 65 परिवार फिर से ऐसे हो गए ये वाले जिन पे सिर्फ बाइक है। इसका मतलब एक और यहाँ पर हुआ कि इस हाउसिंग सोसाइटी में, इस पूरे मोहल्ले में टोटल बाइक कितनी है? तो देखिए 65 तो केवल बाइक रखते हैं और 50 ऐसे हैं जो बाइक के साथ साथ कार भी रखते हैं, यानी 65 और 50 अगर मिला दिया जाए तो 115 हो जाएगा। तो 115 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके पास बाइक है, जिनके पास बाइक है। अब इसके अलावा उनके पास कार भी है या नहीं है, ये कंडीशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, और नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो फिर हम अलग से बनाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, अगर उन्होंने ये बात बोली है कि 70 लोग ऐसे हो गए जिनके पास केवल कार है, 65 लोग ऐसे हो गए जिनके पास केवल एक बाइक है, और 50 लोग ऐसे हो गए जिनके पास बाइक भी है, कार भी है, तो इस तरह से ये टोटल कितना हुआ? 5, 6, 7, 6, 18, 185। जबकि बात तो हम 200 परिवारों की कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 15 परिवार ऐसे हो गए जो यहाँ से बाहर रहेंगे, यानी कि 185 परिवारों का डाटा है ये डाटा 185 परिवारों का है। बाकी के 15 परिवार तो ऐसे हो गए ना कार है ना बाइक है ना दोनों में से कुछ है। ठीक है, तो ये 185 फैमिली का डाटा है। तो अब इस डाटा के आधार पर हम आगे के अपने प्रश्नों के जवाब देंगे। कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, देखते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में कुल बाइक्स कितनी है? हाउसिंग सोसाइटी में कुल बाइक, यही बात कर रहे थे हम, इसीलिए मैंने बोला नहीं था वहां पर। अगर ये बात मैं वहां बोल देता तो प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक्स है? तो देखिए 65 तो बाइक ये हैं जो सिंगल, 65 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक बाइक है, लेकिन 50 और परिवार ऐसे हैं जो बाइक के साथ साथ कार भी रखते हैं। तो टोटल बाइक वाले लोग कितने हो गए? टोटल बाइक वाले तो 50 ये और 65 ये, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 115। बात क्लियर हुई या नहीं? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा उन परिवारों के बीच का अनुपात। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। उन परिवारों के पास बीच का एक अनुपात बताइए जिनके पास केवल एक वाहन है और जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवारों का हमें बताना है अनुपात। तो देखिए सबसे पहले ये कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक वाहन है। तो एक वाहन वाले देखिए 70 तो ये है जिनपे सिर्फ कार है, और 65 ये है जिनके पास केवल एक बाइक है। इसका मतलब 65 और 70 मिला दिया जाए तो 135 फैमिली ऐसी हो जाएंगी जिनके पास केवल एक वाहन है, या तो कार और या फिर बाइक। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास एक भी वाहन नहीं है? ऐसी कितनी फैमिली है? 15। ये हम पहले देखिए हमने निकाला था अलग से कि क्योंकि टोटल ये डाटा 185 परिवारों का है, तो 15 फैमिली तो ऐसी जरूर रह गई जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 15 एक कम 15 और 15 से 9, तो ये देखिए 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, लेकिन आप लोग जो बैठे हुए मेरे सामने थोड़ा बातें ना करें। अगर आप लोग बातें करेंगे मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, और तेज बोलने में दिक्कत हो सकती है। बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी अधिक कारें हैं? बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी अधिक कारें हैं? ठीक है, तो देखिए टोटल की अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज और भी है यहाँ पर
वैसे कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, देख लो भाई कितनी कारें हैं तो निकल के आएगा 120, देख लो भाई कितनी बाइक्स हैं तो निकल के आएगा 115, जबकि इस 50 का तो मतलब ही क्या है, ये तो एक दूसरे को टक्कर देने वाले व्यक्ति हैं, दोनों के पास बराबर बराबर बाइक भी है और कार भी है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इनके पास केवल कार है, इनके पास केवल बाइक है, तो 5 का अंतर आ रहा है, 5 के तो अंतर आ रहा है। बाइक की तुलना में हाउसिंग सोसाइटी में कितनी अधिक कारें हैं, तो बाइक्स कितनी है 65, कारें कितनी है 70, बस ये निकाल दो। बाकी ये 50 तो दोनों साइड में है ना, तो उनका अंतर क्या निकालोगे आप, मतलब ही नहीं बनता, दोनों को जोड़ो, क्या करोगे उसको जोड़ करके, आप सिर्फ ये देखो इन 65 से ये 5 ज्यादा है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही होगी, चलिए आ रही है तो बताते जाओ, एक आध बार बता दिया करो कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम से कम पता तो चले। चलिए एक प्रश्न और मिला हमारे पास यहाँ पर, और भी है एक प्रश्न यहाँ से इसी से रिलेटिव, ध्यान नहीं दिया। कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है, इसका आंसर क्या दोगे? एक मिनट जरा यहाँ से बहुत जल्दी कोई जवाब दे दो। कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है? समर्थन कर रहा है कोई इनका? नहीं कर रहे हो, गधे हो बिल्कुल, यही ठीक है। कम से कम एक वाहन की बात करी, इसका मतलब 2 है तो भी ठीक है यार, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक की बात करी ना, तो आपने क्या करा, ये एक है, ये वाले इन दोनों को जोड़ के 135 आंसर करने वाले थे, लेकिन कम से कम एक वाहन है, मतलब 2 3 4 जितने भी हैं ठीक है यार, कम से कम एक तो है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये कम से कम और केवल वाला जो बात है ना, ये गलती करा देती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ पे गलत किया गया। चलिए अगला एक सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, ठीक है, 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 लोग चाय पीते हैं और 25 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 20 और दूध, 20 लोग जो है दूध दोनों पीते हैं, क्या क्या पीते हैं? 15 लोग तीनों पेय पीते हैं। चलिए कहीं, चलिए ये देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पर, 3 की बात हो रही है, तो एक है यहाँ पर, मुझे लगता है कि जो जहाँ से भी ये डाटा स्टार्ट कराया जाता है मुझे रखना चाहिए यहाँ पे, अगर चेक करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट थोड़ा सा यहाँ पर भी है, खैर निपटा लेंगे उसे। 30 लोग केवल कॉफ़ी, हमने देखिए इसको बना लिया कॉफ़ी और इसको हमने लिख लिया चाय और ये हो गया दूध मिल्क। 40 ये कह रहा है कि एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी, तो 30 लोग तो ये हो गए केवल कॉफ़ी वाले और 40 केवल चाय वाले, 40 लोग केवल चाय, ये कुछ और नहीं लेते, ये सिर्फ इसी एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं बस, ठीक है, ये कुछ और नहीं लेते, केवल चाय केवल कॉफ़ी। और ये कह रहा है 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 25 लोग यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे जो चाय कॉफ़ी दोनों पी रहे होंगे, दोनों के बीच में आएंगे, और 15 लोग तीनों पे, 15 लोग यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन एक बात अभी रह गई है, 20 लोग जो है वो एक कुछ और यहाँ पर पीते हैं, क्या पीते हैं पता नहीं, चलिए खैर कॉफी के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन बात यह है बेटा यहाँ पर ना 13 से 14 तक क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 13 14 2 क्वेश्चन है, दोनों में से दोनों ही अगर गलत हुए तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो था ये दिखने में आपको केवल अधूरा लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉफी जरूर लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा जैसे यहाँ पर तो 20 आ जाएगा, क्योंकि ये हो गए आपके दूध और कॉफी दोनों पीने वाले 20 लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोचें कि यहाँ पर दूध वाला जो कॉलम है पूरा खाली रह गया या ये भी खाली रह गया, ये पॉसिबल है, इस तरह के प्रश्न पॉसिबल होते हैं, हर किताब में पहले नहीं मिलते थे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, 2016 एनटीपीसी में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, और ऐसा एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पर रखा हुआ है, शायद इसी क्लास में आपको जरूर मिल जाएगा, तो कोई नहीं, फिर यहाँ पर हमने जितना बना लिया, जो भी हमें दिया हुआ था एक बार हम रिपीट कर लेते हैं उसको।
एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो देखिए ये हो गए कॉफ़ी पीने वाले 30 लोग, चाय पीने वाले कुछ हो गए हमारे 40 लोग, और यहाँ पर कह रहा है कि 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 25 लोग चाय कॉफ़ी दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया है। इसके अलावा कह रहा है कि 20 कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं, तो हमने यहाँ पर ये 20 लिख लिया है, और 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों पेय पीते हैं, तो वो हमने यहाँ पर 15 लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करें, आगे जो भी इससे रिलेटिव हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने आता है इससे रिलेटिव, चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का डिफरेंस बताइए। तो देखिए ये वाले जो है ये तो कॉमन है, इनसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसे भी कार और बाइक वाला हमने सवाल किया था। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, इन 30 और इन 40 में। ठीक है, तो कितना अंतर रहेगा इन दोनों में, 10 रहेगा। चाय कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो एक अगला प्रश्न भी इस फिगर से रिलेटिव हमारा शायद ये आखिरी प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 14 नंबर है कि केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या, केवल कॉफी, तो केवल कॉफी वाले कितने हैं, 30। ठीक है ना, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या जो कि 30 है, तो कह रहा है कि तीनों पेय यानी कि दूध चाय और कॉफी वो है 15, उन लोगों से ये कितना अधिक है, उनकी तुलना में केवल कॉफी वाले कितना अधिक है। तो देखिए 15 से ये 30 जो है वो कितना अधिक है, 15। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कि इससे ये 15 अधिक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिगर अच्छे से मेंटेन हो, लेकिन जितना भी फिगर मेंटेन हो रहा है अगर उसी से प्रश्न बना रखे हैं तो पूरे फिगर की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आएगा हमारे सवालों में। तो देखिए एक प्रश्न है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले इस प्रश्न को। अड़ोस पड़ोस यानी कि आसपास में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, 65 के पास टीवी है और 25 के पास वीसीआर है। केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं और सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा सा आएगा यहाँ पर आपके सामने। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने परिवारों के पास केबल टीवी है। तो एक काम करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही नज़र आ रहा है कि हमें इस फिगर को इस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-3 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि पहले से इस तरह से बनाते चले आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, रेडियो है। ठीक है, 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रेडियो है। इस तरह से लिखते हैं, 50 को अंदर, ये हो गया रेडियो। और 65 के पास टीवी, ये रहा टीवी 65 के पास। और वीसीआर है कितने लोगों के पास, 25 के पास में वीसीआर है। अब देखिए एक बात तो कंफर्म है, 50, 65 और 25 ये सब मिला लें तो ये 100 से काफ़ी ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब है कि 50 के पास अगर रेडियो है तो ये केवल 50 के पास रेडियो नहीं है। अगर केवल 50 होता तो इन दोनों को मिला के 115, 25, 140 ये कहाँ से आएगा। इसका मतलब, और देखिए उसने कहा भी नहीं है, उसने कब कह दिया कि 50 के पास केवल रेडियो है, ऐसी बात उसने बोली भी नहीं है। तो 50 के पास रेडियो है, लेकिन इन्हीं में से कुछ के पास कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। तो अब ये क्या बोल रहा है, केवल 10 के पास सभी तीनों चीज़ें हैं। तो देखिए ये वाला 10 यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी माइनस होगा। ठीक है, हर जगह से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 10 आएगा तो इन्हीं में से कॉमन सभी में से निकल करके माइनस होगा, नहीं होगा। इसके बाद और सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। देखो ये कह रहा है, इस बात को समझ लो, ये सबसे मेन चीज आ गई पूरी क्लास की, क्या कि सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। मतलब जितने वीसीआर रखते हैं ना, जिन लोगों के पास वीसीआर है, 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास वीसीआर है, तो समझ लो उनके पास टीवी भी है। तो ये फिगर एक दूसरे तरीके से भी बन सकता था, हालांकि जरूरत नहीं है। देखिए ये हो जाता रेडियो, ये हो जाता टीवी, और इन्हीं में से हम इस तरह से इसको बना सकते थे, क्या बना सकते थे इसको, वीसीआर। क्योंकि जितने ये 25 आ रहे हैं इस वीसीआर में, जितने भी 25 वीसीआर में आ रहे हैं वो सब के सब टीवी के अंतर्गत भी आएंगे, और टीवी वालों की संख्या ज़्यादा है, वीसीआर वालों की संख्या यहाँ पर कम है।
ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमने फिगर को ऐसे बनाया, हम जवाब अपना दे लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। इकलौता प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री में। तो यदि कुछ परिवारों के पास केबल रेडियो हो, कुछ परिवार ऐसे हो जिनके पास केबल रेडियो हो, तो कितने परिवारों के पास केबल टीवी है? अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल 65 लोग थे, 65, तो 65 लोग अगर ऐसे हैं जिनके पास टीवी है टोटल, लेकिन उन 65 में से इन 25 को तो माइनस करना ही पड़ेगा। ये 25 हो गए ना, ये 15 ये बचे, 10 ये वाले, या टोटल इस 25 में आप पूरा इसको शामिल कर लो, इस 25 में तो ये सारे शामिल हो जाएंगे। ये अकेला जो 10 है ये आप किसी एक साइड गिन सकते हो, या फिर तीनों में से माइनस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तीनों में ही काउंट है। इन 50 में से भी मतलब ये 40 रह जाएगा, ये 55 रह जाएगा, ये 15 रह जाएगा, फिर ये वाला आप 10 अलग से गिन सकते हो। तो आप ये समझ लो कि यहाँ से 10 माइनस किया तो वीसीआर वाले जो लोग हैं जिनके पास वीसीआर है, मतलब तीनों चीजें नहीं है, ऐसे लोग 15 लोग हैं, वीसीआर तो है लेकिन क्या नहीं है उनके पास, रेडियो नहीं है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि ये टोटल जो 25 लोग हैं, अब चूंकि हमें सवाल में ये बात कही गई है कि वीसीआर मालिक जितने भी हैं हर एक के पास टीवी है, तो हम इस फिगर को ऐसे ही बना सकते हैं कि जितने वीसीआर वाले हैं वो सब टीवी के अंतर्गत आ रहे हैं। जब हम इसे इस तरह से बना लेंगे तब समझिए टीवी कितने लोगों के पास थी, 65, टोटल 65, और उन 65 में से अगर ये 25 लोगों को हम माइनस कर दें, 65 में से 25 लोगों को माइनस अगर कर दें, तो क्योंकि ये 25 ऐसे हैं उन्हीं टीवी वालों में से, क्योंकि जितने वीसीआर वाले हैं सबके पास टीवी है, यानी कि 65 जो व्यक्ति हैं जिनके पास टीवी है उनके पास वीसीआर भी है। तो उन 25 लोगों को यहाँ से माइनस अगर कर दे तो आंसर हमारा क्या बच जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो 40 लोग ऐसे बच जाएंगे जिनके पास क्या होगा, केबल टीवी होगा। एक बार चाहे तो आप दोबारा से इस बात को समझ लें, टोटल 65 लोगों के पास टीवी है, उन 65 में से 25 लोग हमने ये वाले माइनस कर दिए जिनके पास क्या था, वीसीआर था, और टीवी तो है ही, क्योंकि जिनके पास वीसीआर है उनके पास टीवी पक्का है, तो ये 65 के अंतर्गत ही तो ये वाले 25 आएंगे। तो उन 65 में से ये 25 घटा दो तो 40 लोग ऐसे जरूर रह जाएंगे जिनके पास केवल एक टीवी होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो इसके बाद देखिए और भी कुछ प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन जो सिंगल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। एनटीपीसी का पिछला क्वेश्चन आपने किया, वहाँ भी कुछ ऐसा एक सवाल आया जो कि अधूरा सा लग रहा था, और एक ये भी प्रश्न आपको मिला जो भी दिखने में थोड़ा सा अधूरा जैसा फील हो रहा था। और एक और प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, 1865 लोगों में से, कुल 1865 लोगों की बात हो रही है, जिनमें से 600 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 लोग मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। बात हो रही है यहाँ पर दो भाषाओं की, ठीक है, दो भाषाओं की बात हो रही है, एक है यहाँ पर इंग्लिश और एक है यहाँ पर मराठी। ठीक है, एक मराठी है एक है इंग्लिश। ये कह रहा है कि 600 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 लोग ऐसे हैं जो मराठी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 13 6 ये तो 1905 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1905 हो जाएगा ये। लेकिन हमारे पास वास्तव में लोग हैं कितने, सिर्फ 1865, टोटल 1865 है। तो ये 1905 कैसे हो गया, 1905 इसलिए हो गया क्योंकि इन 600 में से कुछ लोग मराठी भी बोलते होंगे, इन 1305 में से कुछ अंग्रेजी भी बोलते होंगे। तो यहाँ पर केवल इंग्लिश और केवल मराठी वाले थोड़ी है ये। अगर हम निकालें केवल इंग्लिश केवल मराठी प्लस ये बीच वाले, तो मिलाकर के 1365 हो जाना चाहिए, अब तक की जो कंडीशन हमने पढ़ी है उसके आधार पर। लेकिन कुछ और बोल रहा है, 120 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से एक भी भाषा नहीं बोलते। तो एक काम करिए, इन 1865 में से 120 को अलग हटा दीजिए, 120 को अलग हटा देते हैं। अगर 120 को अलग हटा दिया तो 1745 तो बचेगा। ठीक है, तो ये 1745 लोग हैं जो या तो अंग्रेजी बोलेंगे और या फिर वो मराठी बोलेंगे, और या फिर दोनों में से मतलब दोनों ही भाषाएं बोलेंगे, मतलब मराठी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे। एक बार फिर से, 1865 में से 120 लोग कुछ भी नहीं बोलते, इन दोनों में से कुछ भी, मतलब कोई तीसरी भाषा बोलते होंगे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं बोलते, इन दोनों में से
कोई भी भाषा नहीं बोलते, कोई तीसरी भाषा बोलते होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उस डाटा की हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हमारे पास सिर्फ डाटा जो है वो अंग्रेजी और मराठी का है। तो 1865 से 120 माइनस किए तो 1745 लोग ऐसे हो गए जो कि या तो इंग्लिश बोल रहे होंगे या फिर मराठी बोल रहे होंगे, और या फिर हो सकता है दोनों बोल रहे हो, क्योंकि जो इन दोनों में से एक भी भाषा नहीं बोल रहे थे उनको तो हमने माइनस कर दिया, अलग कर दिया। तो 1745 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। क्या था, अभी हमने 1905 यहाँ पे लिखा हुआ था, और 1905 क्या था, इन दोनों का टोटल। तो देखिए 600 लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, 1305 लोग मराठी बोल रहे हैं, यानी टोटल 1905 हो गया। 13 6 19 1905 हो गया। अब 1905 में से, जबकि हमारे पास दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, सिर्फ 1745, केवल 1745। तो 5 से 5 गया 0 आ गया, थोड़ा बड़ा लिख दूं, 5 से 5 गया 0 आया, और यहाँ हो गया 10, 10 से 4 गया तो 6, और यहाँ 8, 8 से 7 गया तो 1, 160। और 160 हमें मिलेगा डी वाले ऑप्शन में, नन ऑफ दीज में। तो 160 लोग ऐसे हुए जो यहाँ पर आएंगे। अब आप चाहे तो हिसाब लगा सकते हो, एक इस वाले 600 में से 160 माइनस कर दो, इस 1305 से भी 160 माइनस कर दो, तो केवल इंग्लिश वाले बचेंगे, केवल मराठी वाले बचेंगे, और उन दोनों को जोड़ करके 160 और जोड़ दो, क्योंकि वो है जो दोनों चीजें, दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। तब आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1745 के बराबर आएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है थोड़ा सा ट्रेंड में है, चल रहा है इस समय। वीडियो वाले एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न डेफिनेट, मतलब कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप लेखपाल का दे रहे हैं या राजस्व विभाग में कानून वो का देंगे, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं भविष्य में, तो ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। एक प्रश्न यहाँ पर SSC 10+2 का है, और यहाँ पर रखा हुआ है हमारे सामने, उसको भी देख लेते हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते। चलिए भाई, 50 में से 12 भाग नहीं लेते तो 38 तो लेते होंगे, हम उन 38 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 38 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 28 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 28 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, जस्ट अभी जो हमने मराठी अंग्रेजी वाला सवाल किया था उसी का बच्चा है ये समझ लो। क्योंकि 38 हमने जो उधर 1900 टोटल में से माइनस किया था, वो हम यहाँ पर 38 हम माइनस करके ला चुके हैं। टोटल 50 में से 12 लोग ऐसे हैं जो एक भी खेल में भाग नहीं लेते, यानी 38 लोग ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलेंगे या फिर फुटबॉल खेलेंगे, और हो सकता है दोनों खेलें। ठीक है, तो अब 28 और 17 अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 28 और 17 कितना हुआ, ये 45 हो गया। भाई टोटल तो 38 लोग हैं बोलने वाले, 38 लोग हैं टोटल बोलने वाले, मतलब दोनों खेलने वाले। बार बार भाषाओं की बात आ रही है, तो ये जो खेल है ना, इनको खेलने वाले टोटल 38 लोग हैं, जबकि ये कह रहा नहीं 45 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इसमें जो 7 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, वो 7 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेल रहे होंगे। दोनों खेल खेलने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे यहाँ पर, 7 लोग हो जाएंगे, और आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। बताओ ठीक है ना यहाँ तक। शायद ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस क्लास का, और हमने लगभग हर टाइप के प्रश्न को यहाँ पर कवर कर भी लिया। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था इस वाली क्लास का, और अब तक के जितने भी प्रश्न किए थे, पहली दूसरी क्लास और ये क्लास, तीनों ही क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। 3 से 4 प्रश्न आपको हर हालत में मिलेंगे।